अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गुड एंड फाइन। और इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है इट इज़ ऑल अबाउट अ ह्यूज बिग हिट बाय पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। येस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रामा कभी मैं कभी तो। और इसके बारे में कहूँगी भाई क्या ज़बरदस्त दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों में, कौन है जिसने नहीं देखा होगा, ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों में हिट गया है बल्कि नॉट जस्ट नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सराहा जा रहा है। UK, USA, कनाडा, मिडल ईस्ट, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं देखा गया और नहीं पसंद किया गया और नहीं इसकी नेक्स्ट एपिसोड का बेताबी से इंतज़ार हो रहा था। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल इंटायर टीम, जिसमें कि प्रोडक्शन टीम, ड्रामा राइटर जो हैं, उसके अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन द कास्ट। हानिया आमिर, आपने तो ज़बरदस्त कर दिया यार, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, इतनी नेचुरल एक्टिंग। आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम, तो जितनी नेचुरल तो अपनी लाइफ में हो उतनी ही नेचुरल एक्टिंग थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। इट वॉज लाइक इट इज़ ऑल रियल अबाउट योर स्टोरी ना, कुछ इस तरह का लग रहा था। एंड फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आया। उसके अलावा नईमा भट्ट की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। जावेद शेख एंड गुलशन साहिद, दे आर ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। माया खान, आपकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सो एवरीवन डिड अ सुपर्ब जॉब और डेफिनेटली सबके एफर्ट्स के साथ ये बहुत ज़बरदस्त हिट गया है। और जो मेरा मैसेज है, जो मैं बात करना चाह रही हूँ, ये कि कल से बाद, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि कल से बाद पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। और हमारे इंडस्ट्री में जो कि पहले ज़माने के ड्रामे होते थे, जो कि पूरी दुनिया में देखे जाते थे, सराहे जाते थे, अब बनने ख़त्म हो गए। क्या चीज़ें हमारे ड्रामा में आ रही हैं, तलाक को प्रमोट किया जा रहा है। लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अगर आउटगोइंग हो रही हैं तो उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो रास्ते से भटक जा रही हैं, दिस एंड दैट, मतलब सारी रबिश आजकल के हमारे ड्रामों में नज़र आ रही थी। बट इस ड्रामे में जितनी खूबसूरती से शर्जीना के रोल में मुआशरे की लड़की को, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही है, एक सेटल फैमिली से आई है, उसने अपनी फैमिली की इज़्ज़त और बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो तो थोड़ा बहुत कहीं इसमें झोल भी था स्टोरी में। लेकिन शर्जीना के रोल को आई वुड अप्रिशिएट कि उसने किस तरीके से शादी के बाद, जैसे भी हुई जो भी स्टोरी थी, लेकिन उसने किस तरीके से, शी वॉज नॉट ग्रीडी, शी वॉज नॉट मटेरियलिस्टिक, शी वॉज नॉट स्टेटस कॉन्शियस कि जी मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से उसने रिश्ते को बनाने की और उसके बाद निभाने की कोशिश की। और इसी तरह से लड़कियों को होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मैं प्रोडक्शन की और जो डायरेक्शन का है कि हानिया आमिर जैसा जो करेक्टर है, शी इज़ आई थिंक आज के ज़माने में वो जितनी भी टीन एजर्स, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, उनकी फेवरेटीज़ में से हैं। तो ऐसी लड़की को, और बड़ी मॉडेस्टिक सा रोल है उसका अपनी रियल लाइफ में, बड़ी शी इज़ वेरी मॉडेस्टिक, तो उस जैसे करेक्टर को इतने खूबसूरत रोल में ढाला कि लड़कियाँ समझ सकें, लड़कियाँ अपने फेवरेट एक्टर को जिस तरीके से देख रही हैं तो डेफिनेटली वो आइडियलाइज़ कर सकें उसकी स्टोरी को अपनी लाइफ में। और ऐसा ही होना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, असल रिश्ते होते हैं, रिश्ते मोहब्बतें कायम रहती है तो सब कुछ आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। और उसके अलावा जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे इस ड्रामे में नज़र आया है, दैट इज़ अबाउट पेरेंट्स। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बाप का भी बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने रखा है हमारे मज़हब इस्लाम में है, शायद हर रिलीजन में ही है। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जगहों पे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कि काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि प्रायोरिटाइज़ करते हैं बच्चों को, कि एक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रुपये पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो औलाद जो है वो ज़्यादा कमा रही है या जिसके पास ज़्यादा पैसा है या जिसके साथ उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है, वो इसको इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रायोरिटाइज़ करते हैं बाकी सारी औलादों पर। तो ये एक वालिदैन की तरफ से आई थिंक मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब व गरीब से एक्ट होता है, जिससे कि ख़ानदान तबाह बर्बाद होते हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद होती हैं। तो पेरेंट्स का के लिए बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक सबक दिखाया गया है कि बच्चों को किसी को भी किसी पे बर्तरी ना दें, किसी को किसी से कमतर ना समझें और सबको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलें। और तीसरा जो मेन रोल में इस ड्रामे में मेन मैसेज नज़र आया, मैं ड्राइव कर रही तो शायद आई एम बीइंग फंबल, सो इग्नोर दैट। जो तीसरा जो मेन मैसेज है, दैट इज़ ऑल अबाउट फहद मुस्तफ़ा ने तो ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी एक्टिंग की है कि जी आप परेशानी में भी हंस पड़े। एनीवेज, जो फहद मुस्तफ़ा का रोल है उसमें दिखाया है कि फहद जैसे बच्चे हर घर में होते हैं, मतलब आपके दो बच्चे बड़े ब्रिलियंट, टैलेंटेड, स्किल्ड नज़र आ रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा होगा जो कि या तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा या शो नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो स्किल्ड भी होता है, उसके अंदर कोई टैलेंट भी छुपा हुआ होता है। तो पहला मैसेज तो इसमें यह है कि आपने जांचना है आपके बच्चे में क्या टैलेंट है और उस पर काम करना है, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको कोरा नहीं समझना कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसके साथ साथ उस पर उसको इंपॉर्टेंस भी देनी है। मतलब कोरा है जी, कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता, और उसके बाद उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो तो फहद का कैरेक्टर दिखाया, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस तरह से इग्नोर किया जाता है या इस तरह से कोसा जाता है या ब्लेम किए जाते हैं और कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं। मुआशरे में इस तरह से बहुत बुराइयाँ आ रही हैं कि लोग पेरेंट्स की ये समझ लें कि इग्नोरेंस की वजह से, कि वो किसी को अच्छा किसी को बुरा समझ लें। और उसके एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामे में इस मैसेज दिया गया है, वो ये कि किसी भी फील्ड को कमतर ना जानो, साथ सब चीज़ें काम की है।
वो कोई गेमर हो या वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो या वो फिर जहाज़ बनाने वाला लड़का हो, टॉयज़ बनाने वाला लड़का हो, हर टैलेंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप उसको किस तरीके से फिक्स करते हैं, उस चीज़ को, उस टैलेंट को किस तरीके से एजुकेट करते हैं। सो देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस, हमारी सोसाइटी के लिए बड़े अच्छे मैसेजेस थे, बहुत अच्छी हंसी मजाक मस्ती रोना मोहब्बत के साथ जो है ड्रामे को दिखाया गया, और बड़ा सेंटिमेंटल सा भी था। आखिरी एपिसोड तो बड़ी ज़बरदस्त गई है। बट ये कि आई रिक्वेस्ट टू द प्रोडक्शंस, टू द ड्रामा राइटर्स, टू द जो भी हमारे ड्रामे बना रहे होते हैं, वो ये कि इन चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट करें, जो अच्छे मैसेजेस हैं, अच्छी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करें, पेरेंटल गाइड को प्रमोट करें, अच्छी पेरेंटल गाइड को प्रमोट करें, लड़कियों के अच्छे करेक्टर्स को प्रमोट करें। ये रिलेशंस जो इलीगल रिलेशंस होते हैं, जिन्हें अभी भी लड़ाई हो रही है, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी दकियानूसी और पुरानी हो चुकी हैं। आई थिंक पहले ज़माने की औरतें इसको देखती थी, लेकिन अब लोग नहीं देखना चाहते। सो आई अगैन अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ मेकिंग सच एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, जिसने शायद पाकिस्तान का नाम अगैन ऊँचा किया है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।